तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है। पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली हर जगह यूज होता है। वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी IUPAC नेम है, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC पे टिकी हुई है। अगर हम लोग बात करें तो IUPAC के लिए जिसको IUPAC नहीं आता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन कर नहीं पाएगा, ये तथ्य है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए कार्बन के कंपाउंड ना, कार्बन, अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के कंपाउंड नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनकी संख्या लाखों में है। क्यों ज़्यादा पाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं कि पहली बात कि कार्बन का वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी वो 4 होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी आती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है टू डिवाइड, यानी डिवाइड करके लंबी लंबी चेन बनाना। अगर जैसे हम लोग क्लोरोफिल की बात करें, आप लोग भी नाम सुने होंगे, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें 55 कार्बन का होता है क्लोरोफिल। ठीक, 55 कार्बन का होता है। तो 55 कार्बन, 100 150 कार्बन के होते हैं कंपाउंड, बहुत ज़्यादा कार्बन के होते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। तो इतने सारे कंपाउंड नेचर में बस इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जिसको टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, और कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है। तो इतने सारे कंपाउंड की नेमिंग कैसे दी जाएगी? तो इस नेमिंग को क्लेरिफाई करने के लिए, बताने के लिए सारे कंपाउंड का बहुत से साइंटिस्टों ने मिलकर रूल बनाया, नियम बनाया। अब उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपाउंड अगर हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब नेमिंग करते समय 5 बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए ध्यान से कैसे। सबसे पहला होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फर्स्ट होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, फिर होता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स। 5 बातों को हम ध्यान में रखेंगे। एक बात एकदम आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब किसी भी कीमत पे नहीं करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी नेमिंग कभी भी गलत नहीं होगी, कभी गलत नहीं होगी। बस इस सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब एक एक के बारे में पहले हम जानेंगे। देखिए कंपटीशन है, नीट का लोग तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जिस पोर्शन से क्वेश्चन आने हैं, जैसे भी क्वेश्चन आने हैं, अगर आप उस पोर्शन को पकड़ के चलें तो बहुत बेटर है। भाई केमिस्ट्री का एरिया बहुत बड़ा ब्रॉड है, लेकिन हमको उस चीज़ को पकड़ के चलना है जो कंपटीशन में आ रहा है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है नीट में और क्या नहीं पढ़ना है। एक लेक्चर नीट पे भी होगा, लेकिन नीट के बारे में पूरी क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, कितने नंबर का मार्क्स आता है, क्या सारी चीज़ें होंगी, हम उस पर भी बात करेंगे। वैसे 11th 12th और नीट के लिए और जेई के लिए बहुत अच्छे से ये आपको आना चाहिए। तो एक एक के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं साइड चेन।
साइड चेन। इसको हम लोग एल्किल ग्रुप भी दे सकते हैं नाम, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। एक बॉन्ड होता है, ये फ्री होता है, यही चेन से जुड़ता है। अभी इसके पे बात की जाएगी। इसके अलावा हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके अलावा फ्लोरीन है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरीन है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे क्लोरो, ब्रोमीन है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ब्रोमो, आयोडीन है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आइडो। बात समझ में आ रही है? ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए एल्किल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अगर कार्बन का नंबर 1 कर दिया जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 1 जा 2 + 1 3 हो जाएगा। तो एक कार्बन के लिए अगर मान लीजिए जैसे CH3 है तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे मिथाइल। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 रख दें, याद रखिए C2, तो H कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो C2H5, इसके लिए हम लोग नाम यूज करेंगे इथाइल, YL लगा देते हैं, ठीक। 3 कार्बन है तो C3, H कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 सा, तो 3 2 जा 6 + 1 7, C3H7 प्रोपाइल है कि नहीं, C4H9 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है कि नहीं, C5H11 पेंटाइल, पेंटाइल। बात समझ में आ रही? इस तरह से साइड चेन की हम लोग नेमिंग करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइड चेन एल्किल ग्रुप, इसके अलावा अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, ठीक। NO2 है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नाइट्रो, NO2, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, नाइट्रो वर्ड यूज किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। बात समझ में? उसके अलावा ईथर है तो उसके लिए एल्कॉक्सी, OR, ईथर, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एल्कॉक्सी। एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी, इथॉक्सी। ये आएगा नेमिंग करते समय, हम इसको सिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे इस पे काम करना है, कैसे इसका यूज करना है। पहले आप रूल समझेंगे। पीएच है फिनाइल, पीएच के लिए भी हम लोग यूज करते हैं फिनाइल, जैसे पीएच, फिनाइल, ये भी साइड चेन के रूप में यूज होता है। मेन चेन में भी यूज होता है, साइड चेन में भी यूज होता है। कब मेन चेन में यूज होगा, कब साइड चेन में यूज होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कहा ना कि एनसीईआरटी में दिया सब कुछ है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिस्टमैटिक तरीके से अगर सही से चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमेशा भ्रम में रहेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके अलावा NO है, NO, 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 इसके लिए N हम लोग ले लेते हैं, NO, इसको हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, ठीक। फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं। साइड चेन सेकेंडरी प्रीफिक्स को कहते हैं, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है। इसको एल्किल ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट किया था। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। इसको सब्स्टिट्यूएंट नाम दिया जाता है। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, NO2 है तो नाइट्रो, OR है तो ईथर है, इसको एल्कॉक्साइड। अगर एक कार्बन है तो मिथॉक्साइड, 2 कार्बन है तो इथॉक्साइड। इसके अलावा फिनाइल है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा ये है, एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, है कि नहीं, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, 5 कार्बन है पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये अभी नियम आपको जानना है, अभी हम नेमिंग करना नहीं सिखा रहे हैं। याद रखिएगा, सारा चीज एकदम एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाएगा और सारी चीज़ों को एकदम क्लियर रखना है, एकदम कहीं से भी क्वेश्चन आए कर ले जाएं। प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, अगर कंपाउंड साइक्लिक है, याद रखिएगा, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, बस इतना ही। अब स्पाइरो वगैरह का भी हम नाम नहीं ले रहे हैं,
क्योंकि सब हायर क्लास की चीज़ें हैं, फालतू में आपको पढ़ना है नहीं है भाई, आप क्यों समय उस पर बर्बाद करेंगे। बहुत से लोग पढ़ाते हैं, कोई मतलब नहीं है, साइक्लिक है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे साइक्लो बस। रूट वर्ड की बात करें, रूट वर्ड, रूट वर्ड एक कार्बन है तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेथ, 2 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एथ, 3 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रूफ, 4 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेन, उसी तरह से 6 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेक्स, 7 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेप्ट, है ना, 8 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे नोन, और 10 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डेक। याद रखिएगा ये कार्बन की चेन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? कार्बन की चेन में यूज होता है। तो 3 बातों को मैंने बताया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट। अब बताने जा रहे हैं प्राइमरी सफिक्स। याद रखिएगा सिस्टम से काम करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इस सीक्वेंस को किसी भी कीमत पे ब्रेक नहीं करना है, ये आपको एकदम दिमाग बात में रख लेनी है, कभी ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इसको इधर लिख देना है, इसको इधर लिख देना है, इसको इधर लिख देना है, इसको इधर, गलत हो जाएगा। बहुत से लोग, आप कभी भी ट्राई करिए, एस्टर की नेमिंग करके देखिए जरा, देखते हैं एस्टर की नेमिंग आप कैसे करते हैं, गड़बड़ा जाएंगे, फंस जाएगा मैटर। क्लियर होना चाहिए चीज़ें एकदम। आते हैं फिर आगे देते हैं प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन यूज करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन यूज करेंगे। अभी हमको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं और पूरी केमिस्ट्री आपके सामने रख दी जाएगी, एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, है कि नहीं, सारी चीज़ों को बताई जाएंगी। फिर से सुनिए, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये बात आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कार्बन कार्बन की बात की जा रही है, कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं की जा रही है। कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, और दोनों ही अचीव करना चाहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई? फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स यानी किंग, राजा। बात समझ में आई? और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? फंक्शनल ग्रुप से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग है, किंग। इसको हम लोग राजा बोलते हैं, याद रखिएगा, राजा बोलते हैं। अगर ये आ गया तो ये कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी बताएगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये फंक्शनल ग्रुप बताता है। इस पे भी होगी बात, इसके प्रियोरिटी ऑर्डर पे भी बात होगी, याद रखिएगा। वैसे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है नेमिंग करना, कम से कम महीनों चलता है, लेकिन कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अभी बताया जाएगा आगे चल के। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसके लिए सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आ रही है? सल्फोनिक एसिड HSO3, हाँ SO3H भी लिख सकते हैं, HSO3 भी लिख सकते हैं। इसके लिए सल्फोनिक ही यूज करते हैं ज़्यादातर हम लोग, हमेशा सल्फोनिक एसिड ही यूज किया जाता है, सल्फोनिक एसिड। ध्यान से समझते रहेंगे, याद रखिएगा। एस्टर आते हैं, एस्टर, एस्टर, एस्टर के लिए होता है सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, ये आर, ये आर, ये सेम भी हो सकता है दोनों आर, डिफरेंट भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग O8 यूज करते हैं, O8, O8 एस्टर। बात समझ में आ रही है? अमाइड CONH2, है ना, अमाइड,
CONH2, है ना, क्या हो गया, अमाइड, अमाइड। फिर उसके बाद कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, कीटोन, C डबल बॉन्ड, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओन, ठीक, कीटोन। CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, इसके लिए एल्डिहाइड के लिए AL, अल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, ठीक। अल्कोहल, 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 आगे चल के बच्चों में क्लियर ही नहीं रहता है अल्कोहल कौन होता है, फिनॉल कौन होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अल्कोहल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं OH से, OH, ऑल, ये होता है क्या, ऑल, अल्कोहल, क्या नाम दिया जाएगा, अल्कोहल। बात समझ में आ रही है। अमाइन, AMIN, अमाइन, अमाइन, NH2, अमाइन, बात समझ में आ रही है। अमाइन ही हमने, अमाइन, ये आएगा, आगे आएगा, इसके बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर हैं। हम लोगों को अभी नेमिंग सीखना है। क्या सीखना है, नेमिंग सीखना है। अब देखिए, हम लोग कह सकते हैं कि देखा जाए तो ये सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन हो गया, एल्किल ग्रुप। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक है तो उसके लिए वर्ड साइक्लो यूज करेंगे। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड एस्टर है तो ओएट, अमाइड है अमाइड, कीटोन है तो ओन, एल्डिहाइड है तो अल, अल्कोहल है तो ऑल, अमाइन है तो अमाइन। वैसे भी और सारे बहुत हैं, जानते हैं, बहुत हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अमाइड भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम है। सल्फोनिक एसिड भी कम है, बेंजीन रिंग पे लगा के पूछा जाएगा, अलग से पूछा जाएगा। तो ये नेमिंग का पूरा सिस्टम है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं बार बार फिर से कर रहा हूँ, सिस्टम को ब्रेक नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। बात समझ में आ रही है। तो इसका पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, नेमिंग कैसे करना है। हम लोगों ने क्या जाना, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तो समरी है, ये क्या है, समरी है। अभी नियम लगेंगे, नियम के बहुत सारे रूल हैं, इसके कई रूल हैं। अब उसमें नए नए रूल ऐड करते जाएंगे और नेमिंग बताते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो पहले आप लोग एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। कोई समस्या हमें लग रहा है आनी नहीं चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में लेके चलेंगे। ये राजा होता है, किंग। ये क्या है, राजा है, किंग। ये आपकी एक तरह से सेना है, सेना, सेना, इसके बिना काम ही नहीं चलने वाला। ये सेना है, ये राजा है, ये राजकुमार है। ये क्या है, राजकुमार है। किसी भी युद्ध में राजा होता है, राजकुमार होता है, सेना होती है, सेनापति होता है कि नहीं, सेनापति होता है, मंत्री लोग होते हैं, मंत्री लोग होते हैं। तो सब सिस्टम से काम करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी किसकी है, सेना की है, सेना की है। बात समझ में आ रही है। राजकुमार, राजा, इधर ये भी आएंगे, मंत्री लोग भी आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो एक एक करके समझते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं हम लोग। चलिए आइए चलते हैं। पूरा इरेज नहीं कर रहे हैं, यहीं पे बताते जा रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात है। मैंने एक बात कहा, अगर मान लीजिए एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसमें कार्बन कार्बन नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक कार्बन है तो मिथ,
और नाम हो जाएगा एन, तो हो जाएगा मीथेन। 2 कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब बताइए कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। CH3 CH2 CH2, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ एक ही कार्बन, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अभी इसमें इस कंपाउंड में ना तो ये मिला है ना तो ये मिला है, ना है साइक्लिक है नहीं तो इसकी बात करेंगे नहीं, साइड चेन है नहीं तो इसकी बात करेंगे नहीं। ब्यूट क्या है बताइए? रूट वर्ड है। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। बस यही ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, सीखते जाइए सीखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटीड, और सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 CH3, 3 2 5, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, नाम हो जाएगा पेंटेन। बताइए पेंट क्या है? रूट वर्ड है। एन क्या है? प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना सभी, अगर डबल हो जाता तो पेंटीन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन हो जाता है कि नहीं? वो आएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा, नेमिंग करते समय एक बात और हमें याद रखना है, प्रियोरिटी ऑर्डर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। यही प्रियोरिटी ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है। बात समझ में आ रही है? अब मल्टीपल बॉन्ड में क्या करना है? अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। मल्टीपल में 2 ही हो ही सकता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? फिर आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसमें नए नए रूल ऐड होते जाएंगे। हमने क्या कहा? बेसिक यही रहेगा, जो मिले उसको पकड़िए, जो ना मिले छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जैसे ये नहीं मिला, साइड चेन है नहीं, आगे बढ़िए, साइक्लिक है नहीं, आगे बढ़िए। रूट वर्ड कितने कार्बन? 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो एन, नाम हो जाएगा पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। देखिए CH3 CH2 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 CH2, 3 2 5 1 6। हाइड्रोजन आप लोग भर लेंगे भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन आपका यूरोपियन स्ट्रक्चर तो 10th में सिखाया जाता है। 6 कार्बन है, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 6 कार्बन है तो हेक्स, सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो नाम हेक्सेन है कि नहीं? हेक्सेन। आगे चलते हैं, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन, 10 कार्बन डेकेन। इस तरह से नेमिंग होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ऐसे दे दिया CH3CH CH3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया भाई, हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और हटा के यहाँ CH3 लगा दिया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 CH3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। अच्छा आप ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी, हमने सिंपल होने के लिए ऐसे ले लिया। अब रूल कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते चलिए। देखिए अगर लॉन्गेस्ट चेन, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, फर्स्ट काम कुछ भी हो, सुबह हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तब ड्यूटी जाते हैं। उसी तरह से कभी भी नेमिंग करते समय ये आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, कभी भी नहीं भूलना है, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको घेरे में कर दीजिए, जिससे आपको साइड चेन आसानी से दिख जाए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए 3 कार्बन की चेन, इधर से नंबर करेंगे तब भी 2 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 2 भी, फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे। अब इधर से ना, चलिए हमने इधर से ना 1 2 3 इधर से नंबरिंग कर दिया। अब 2 पे साइड चेन आ गया, अब साइड चेन 2 पे आ गया, यानी कि क्या आ गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए बताइए, ये CH3 है, इसका नाम होगा मिथाइल, और 2 पे लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल।
तो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। फिर से देख लीजिए, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से करेंगे साइड चेन तब भी 2 पे, इधर से करेंगे तब भी 2 पे। फिर उसके बाद ब्रैकेट में कर देना है, इसको घेर देना है। फिर उसके बाद साइड चेन दिखेगा, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। फिर देखिए, नोट करते चलिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। फिर देखिए, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, CH3 CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, फिर CH3। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ये वाला लाइन ले रहे हैं। अब इससे साइड चेन आसानी से आपको दिख गया। अब इधर से करेंगे तब भी साइड चेन 2 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 2 पे आएगा। हम इधर से कर ले रहे हैं 1 2 3 और 4। अब 2 3 पे मिथाइल है, देखिए मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, डाई क्यों करें, क्योंकि 2 मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, डाई मिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 3 डाई मिथाइल प्रोपेन। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए 2 3 डाई मिथाइल, ध्यान समझिएगा, ये तुम्हारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, साइक्लिक है नहीं। रूट वर्ड कितने कार्बन का बताओ, 4 कार्बन का, तो ये हो गया तुम्हारा रूट वर्ड या वर्ड रूट। और प्रोपेन यानी कि क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स। अब देख सकते हैं इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं। क्या मैंने सीक्वेंस को डिस्टर्ब किया? नहीं, सीक्वेंस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है मैंने प्रोप पहले लिख दिया और 2 3 डाइमिथाइल बाद में लिख दिया हो, ऐसा तो मैंने नहीं किया। या एन पहले लिख दिया हो, प्रोप बाद में लिख दिया हो। मैंने क्या किया, ये देखा, ये मिला, इसका नाम लिखा मैंने, फिर ये मिला, नहीं मिला, आगे बढ़ गए, है कि नहीं। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 2 मिथाइल 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन। नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लंबी लड़ाई लड़नी है कि नहीं। लंबी लड़ाई लड़नी है, तेजी से लड़नी है, और जीतना भी है। अभी शुरुआत है, बहुत दूर तक चलना है, इतना जल्दी थकना भी नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, पूरी केमिस्ट्री क्लियर होगी। आगे चलते हैं, CH3C मान लेते हैं, एक CH3 यहाँ लगा दिए, एक CH3 यहाँ, फिर CH3। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी काउंट करिए 3 कार्बन कीजिए। पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा काम साइड चेन, तीसरा काम नंबरिंग, जिधर से साइड चेन पास पड़े इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2 पे। तो हमने इधर से कर दिया, मेरे तरफ पास में है। अब देखिए मिथाइल है तो 2 पे 2 मिथाइल, तो 2 2, अब दोनों को पोजीशन लेंगे। डाई मिथाइल 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देख लीजिए 2 2 डाई मिथाइल क्या है बताइए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रोप क्या है बताइए, वर्ड रूट है, वर्ड रूट है। और एन क्या है बताइए, प्राइमरी सफिक्स। देखिए सिस्टम ब्रेक नहीं करना है, मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है कि गलत कर दे क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। देख लीजिए, ये मिला इसको लिया, ये नहीं मिला छोड़ दिए, ये मिला आगे बढ़े, है कि नहीं। 3 कार्बन है तो प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो है कि नहीं। फिर आगे चलते, देखिए
नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते चलिए। सिलेबस बहुत लंबा होता है केमिस्ट्री का, कंप्लीट हो नहीं पाता है। CH3 CH C2H5 CH2 CH3। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज, आपके दिमाग में आएगा सर 1 2 3 4 कार्बन की चेन, नहीं 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। इसको ओपन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ओपन करना है। कैसे ओपन करना है? CH3 CH, अब C2H5 को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? CH2 और CH3 दो कार्बन है ना, तो फिर CH2 फिर CH3। देख लीजिए, अब लंबी चेन सेलेक्ट करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो लंबी चेन कितने कार्बन की हो जाएगी बताइए? 5 कार्बन की। फिर नेमिंग करेंगे। किधर से नंबरिंग करें? इधर से करेंगे तो 3 पे, इधर से भी करेंगे तो 3 पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नंबरिंग करेंगे, इधर से भी करेंगे 3 पे, इधर से भी करेंगे 3 पे, तो कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए मैंने इधर से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और 5। अब 3 पे तुम्हें एक देखो साइड चेन मिल गया, 3 पे क्या मिल गया? साइड चेन मिल गया, तो नाम होगा 3 मिथाइल। फिर 5 कार्बन है तो पेंटेन, पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन। 3 पे देखिए मिथाइल, एक कार्बन है तो साइड चेन मिथाइल, देखिए एक कार्बन के लिए मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है सभी तो एन, तो 3 मिथाइल। बताइए 3 मिथाइल क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स, पेंट क्या है बताइए? रूट वर्ड है, और एन क्या है बताइए? प्राइमरी सफिक्स। ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना तो सेकेंडरी सफिक्स है। सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, एकदम कसम है, किसी भी कीमत पे सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। अब देखिए इसी तरह से बहुत सारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आते हैं। बॉन्ड लाइन ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन 1 2, फिर ऐसे दे देगा, ऐसे बना देगा। अब इसका मतलब समझते हैं? बात की जाएगी, चलेगा, 2 4 लेक्चर चलेगा, लेकिन जल्दी कवर करके हमको जीरो से स्टार्ट करना है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री कवर कर लेनी है कि नहीं? 1 2 3 4 5। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन कितनी कार्बन की? 5 कार्बन की। एक ये साइड चेन, एक ये साइड चेन, एक ये साइड चेन। नंबरिंग इधर से करेंगे तब भी 2 पे, इधर से करेंगे तब भी 2 पे। 1 2 3 4 और 5। अब नाम क्या हो जाएगा? 2 पे भी मिथाइल, ये यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। अब मिथाइल को शो नहीं किया जाता है, इसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ मिथाइल है। अब बताइए नाम होगा 2 3 4, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन। प्रीफिक्स ही बढ़ता जाएगा, जितने साइड चेन होंगे उतने प्रीफिक्स बढ़ते जाएंगे। देख लीजिए ये प्रीफिक्स है 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, पेंट तुम्हारा रूट वर्ड, और एन तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स। नोट करते चलिए, इधर से भी नंबरिंग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इधर से करते 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए हमें लग रहा है। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेमिंग पे 5-6 लेक्चर अच्छे अच्छे आपको बना के दिए जाएंगे, जिससे आपके सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हाँ लेकिन मेरी बात को आपको मानना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो केमिस्ट्री आज आएगी, शाम तक, रात तक भूल जाएगी, दिन में आएगी, शाम तक भूल जाएगी। बिना रिवीजन के केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ा मल्टीपल वाला बताते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया CH3 CH2 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 CH3। बताइए 7 कार्बन, कार्बन कितने हैं? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है तो
हेप्टेन, कहीं साइड चेन नहीं है, साथ के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, नाम हो जाएगा हेप्टेन। फिर देखिए CH3 क्या नाम हो जाएगा, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल हेप्टेन। फिर देखिए फिर CH3, 2 3, आप लोग नोट चेक करते चलिएगा, 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन है कि नहीं। चलिए और करते हैं आगे, यहाँ भी नंबरिंग CH3, अभी भी इधर से नंबरिंग करेंगे, 2 पे ही आ रहा है साइड चेन पहले, तो 2 3 है कि नहीं, ये 4 मान लेते हैं, इसको 4 लिख देते हैं। तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, आप लोग अलग अलग लिखिएगा, भूलिएगा मत, हम तो एक ही में बता रहे हैं, आप अलग अलग करिएगा। 2 3 4 ट्राई, है ना, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। चलिए फिर यहाँ बढ़ा देते हैं एक CH3, अभी भी चैन नहीं आ रहा है हमें ना, एकदम चैन नहीं है। अब नाम बताइए, अब बताइए, 2 पे 2 2 मिल गया, ये 2 वाली पोजीशन है ना, तो 2 पे 2 मिल गया, तो 2 2 3 4, और कितने मिथाइल हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए वर्ड यूज करेंगे टेट्रा मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर एक कार्बन, फिर यहाँ CH3, 2 1 2 3 4 5 6 7, अब बताइए 2 2 3 3 4, 5 है पेंटा मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, हेप्टेन। अलग अलग करके आप लिखिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। अभी लोवेस्ट लोकेंट रूल भी आप लोगों को बताना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल सुने ही नहीं होंगे कितने लोग नाम। फिर आगे चलते हैं, एक CH3 और एक हाइड्रोजन हटा के लगा देते हैं। थोड़ा सा देखिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई। अब कार्बन पे यहाँ 3 हाइड्रोजन कार्बन बैलेंसिंग कंप्लीट करेगा। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4, टेट्रा वैलेंसी होता है। अभी डबल बॉन्ड की बात हम नहीं किए, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं किए, सब्सटीट्यूएंट में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो की बात नहीं किए, साइड चेन की बात नहीं किए। जब एक से ज़्यादा साइड चेन रहेगा और फिर उसके बाद अलग अलग नाम रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर होगा, उसकी बात नहीं किए। फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं किए, 2 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड, 4 4 ट्रिपल बॉन्ड, 2 2 3 3 डबल ट्रिपल बॉन्ड, है कि नहीं, उन सब की बात नहीं हुई है, उनकी बात की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी शुरुआत से काम करेंगे हम लोग। अब बताइए क्या नाम होगा, चलिए 2 2 3 3 4 4, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, क्या हो गया, हेप्टेन। नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, आगे चले, चला जाए, आगे बढ़ा जाए, इरेज कर दें, नोट कर लीजिएगा, इससे इजी नहीं समझ में आएगा, फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए, इसको फिर से बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 2 3 3 4 4 हेक्सा मिथाइल, यहाँ तक क्या है बताइए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। हेप्ट क्या है, रूट वर्ड है। इन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं, बस सेकेंडरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स। लड़ाई लड़ने जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सेना है, राजकुमार है और मंत्री लोग हैं। राजा सबसे पीछे होता है, किंग, राजा, फंक्शनल ग्रुप सबसे पीछे रहेगा, ये सबसे बाद में आएगा, है कि नहीं।